हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुंती वाचः नमस्य पुरुषं त्वाद्यं, नमस्य पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंत बहिरवस्थितम्। ये भगवान, ये कब की बात है? जब भगवान जाने लगे ना द्वारका वापस युद्ध के बाद, तो कुंती महारानी रथ के सामने आके खड़ी हो जाती हैं और कहती है भगवान अब मत जाओ, रुक जाइए। तो भगवान को कैसे रोकती हैं वो? ये प्रार्थना है, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए हमें। नहीं, भक्ति हृदय का विषय है और भक्ति का मतलब है आदर, फर्स्ट आदर है। भगवान और भगवान के भक्तों का आदर, भगवान से संबंधित हर वस्तु का आदर, हर चीज कुछ भी है चाहे वो। तो पहले प्रणाम करती है, नमस्ते पुरुषम। कुंती महारानी के भाई के लड़के हैं भगवान, भतीजे। और लेकिन उनके भाव देखो क्या बोलती हैं भगवान तो जानती हैं कुंती महारानी, परम वैष्णवी हैं। नमस्य पुरुषम त्वाद्यम, हे कौन से पुरुष हो आप? आदि पुरुष हो। त्वाद्यम, त्वा मतलब आप, अद्यम मतलब आदि, आद्यम, त्वाद्यम। नमस्य पुरुषम, आप पुरुष कौन से हैं? आप आदि पुरुष हैं, ईश्वर हैं, ईश्वरम प्रकृते परम, इस प्रकृति से परे हैं। आपके ऊपर प्रकृति के तीन गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। आलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आलक्ष्यम सर्वभूतानाम, किसी को भी दिखाई नहीं देते आप। आलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, अवस्थितम, आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं, सबके अंदर हैं सबके बाहर हैं, मेरे अंदर भी है मेरे बाहर भी हैं, लेकिन आलक्ष्यम फिर भी दिखाई नहीं देते, ऐसे भगवान है। हर एक व्यक्ति नहीं देख पाता कि भगवान है। जब भगवान आए तो तब भी सब लोग तो नहीं समझ पाए। अभी भगवान है, सबके सामने है। अभी हो या ना हो से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, तो दिखाई नहीं देते हो। वो दिखाई देते हैं प्रेम, जब प्रेम की आंखें मिल जाती हैं, जब भगवान से प्रेम होता है तब दिखाई देते हैं भगवान। नमस्य पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। अभी देखो कुंती महारानी की प्रार्थना को समझो। पहले ऐसे भगवान को ऐसे प्रणाम करना चाहिए, हमारा कौन है? अब आदि पुरुष है, अब हर जगह है, हर वस्तु के अंदर है, हर वस्तु के बाहर है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देते। अब हम देखो हमारी आंखें अंधी हो गई हैं काम क्रोध की मल से। काम क्रोध की जो अग्नि है, वो गंदगी है, उससे क्या हो गई है? दिखाई नहीं देता, आंखें अंधी हो गई हैं। आगे कहती हैं भगवान को, देखिए भगवान आप कैसे हो? माया जवनिका आच्छन्नम, माया जवनिका, जवनिका क्या होता है? माया का एक पर्दा है, जवनिका को बोलते हैं पर्दे। किसका? माया का पर्दा। आच्छन्नम, उससे आच्छन्नम क्या होता है? ढक गया। क्या ढक गया? माया जवनिका आच्छन्नम अज्ञा अधोक्षजम। अधोक्षजम क्या होता है? जिससे आंखों से जो दिखाई नहीं देता, अधोक्षजम। तो अज्ञान, अज्ञान की, अज्ञान और माया का पर्दा है। बीइंग बियॉन्ड द रेंज ऑफ लिमिटेड सेंस परसेप्शन, यू आर इटरनली irrepressible factor covered by the curtain of deluding energy. You are unable to the fullest observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. ना लक्ष्य से मूढ़ा दृशा, तो माया के कारण जो अज्ञान हो गया है। अधोक्षजम क्या होता है? अधोक्षजम तो बता सकते हैं? व्हाट इज अधोक्षजम? इसमें अक्ष है, अधोक्षजम में अक्ष है ना, अक्ष माने आंखें।
आंखों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, अधो अक्षजम, जम माने प्राप्त होना, आंख से जो प्राप्त होता दृश्य है वो अधो, वो नीचे पड़ जाता है, उससे नहीं दिखाई देते आप, इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकते। आंखों के परे हो आप, आंखों की शक्ति के परे हो, इसको आप अधोक्षजम कहते हैं। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भगवान अधोक्षजम है। माया जवनिका, कैसे आंखें कैसी हैं? माया के अज्ञान से ढकी है ना आंखें, माया का पर्दा लगाए आंखों में। माया जवनिका छन्नम अधोक्षजम, ये क्या हो रहा है? अज्ञा भी तो था, हाँ, उससे अज्ञान, अज्ञान है हमें, अज्ञान का पर्दा है, माया के कारण अज्ञान पैदा होता है। अज्ञा दोषम अव्ययम, अव्ययम है भगवान। कैसे हैं? अव्ययम, अव्ययम मतलब भगवान बदलते नहीं है, कम नहीं होते, भगवान खर्च नहीं होते, अव्ययम है। व्यय माने खर्च होना, मतलब भगवान ऐसे नहीं, हम लोग खर्च हो रहे हैं ना, अभी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, हमारी शक्ति कम होती आ रही है, आपकी दृष्टि कम होती आ रही है, बहरे दांत गिर रहे हैं हमारे, नहीं तो हम एकदम बिल्कुल ही खर्च हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ना, खत्म। भगवान कभी खत्म नहीं होते, अव्ययम है भगवान। ना लक्ष्य से, फिर आगे लक्ष्य से, लेकिन नहीं दिखते किसको? मूढ़ दृशा, मूर्खों को नहीं दिखा, इसलिए मूर्ख होना बहुत बड़ा वो है, मूर्ख नहीं होना चाहिए। बार बार आता भगवान करे, मूर्ख मूर्ख मेरे पास नहीं आ पाते। वो मूर्खता खत्म होती है जब भक्तों के संग में बैठ के एक कथा सुनते हैं हम। खाली माला करने से नहीं होती, माला करने से कुछ भी नहीं होगा, जीभ में छाले पड़ सकते हैं आपके, ऐसे बोल रहे हैं भगवान। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभी तो ना पाए प्रेम धन, कृष्ण पदे प्रेम धन। सुनना होगा सही दृष्टि से। तो मूर्खों को, मूढ़ दृशा, मूर्खों को नहीं दिखाई देते। इसलिए माला कैसी करनी है, उसका लक्ष्य क्या है, भाव क्या है, नहीं क्यों करनी है, वो सब हमारे हृदय में होना चाहिए। कहाँ पे करनी है, किसके साथ करनी है। मूढ़ दृशा, मूर्खों को नहीं दिखाई देते भगवान। आप क्यों, कैसे हैं आप? नटो नाट्यो धरो यथा, जैसे नटो, नटो जो एक्टर होता है, और नाट्यो धरा, उसने ड्रेस पहन रखी है, नाट्यो, नटो नाट्यो धरो, धर रखा है क्या? ड्रेस धर रखी है उसने, नाट्य, नाटक की ड्रेस पहन के आया है। ऐसे ही आप जब आते हैं तो ऐसे लगता है आप भी हमारे तरह के एक नॉर्मल व्यक्ति हैं। भगवान नहीं, नटो नाट्यो धरो, कितना अच्छा शब्द है, नटो नाट्यो धरो यथा। तो ऐसे कोई पहचान नहीं पाता ये व्यक्ति कौन है। जब नाटक करता है कोई व्यक्ति ड्रेस पहन के, तो पहचान नहीं पाते, रहे तो वही एक्टर है, तो वो वाला व्यक्ति है। तो अच्छा, ये बन के आया है, नटो नाट्यो धरो यथा। तो हम सब की आंखों में पर्दा है, सब हम मूर्ख हैं, सब मूढ़ दृशा। मूर्खता खत्म करते हैं गुरुदेव। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम। कौन खोलता है आंखों को? गुरु खोलता है, गुरु दिखाता है। इसलिए बिना गुरु की कृपा से आप नहीं देख पाएंगे। करेक्ट है ना? गुरु साधु शास्त्र, तीनों हमारी आंखें खोलते हैं, गुरु साधु शास्त्र। तथा परमहंसानाम मुनीनाम, तथा परमहंसानाम मुनीनाम अम्लत अम्लात्मानाम, अम्लात्मानाम। आप कैसे हैं? आप स्वयं आते हैं नीचे। कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? इस भक्ति का प्रचार करने के लिए। किन के लिए? किन के हृदय में? टू प्रोपोगेट द ट्रांसेंडेंटल साइंस ऑफ डिवोशन अनटू द हार्ट्स ऑफ द एडवांस ट्रांसेंडेंटलिस्ट। जो उन्नत भक्त हैं उनके हृदय में, और जो मेंटल, जो मनोधर्मी हैं, उनके हृदय में भी लाते हैं आप। Who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How then can we women know you perfectly? देख रहे हैं दीनता आ गई, देखो। कुंती महारानी कहती हैं कि आप उनके लिए आते हैं, अवतरित होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं, उनके उनके तो हृदय में आएंगे आएंगे, ऑफकोर्स उनके हृदय में भी आप और भक्ति संचारित करते हैं। और उन लोगों के भी आते हैं जो लोग शुद्ध हो चुके हैं, जो समझते हैं कि पदार्थ क्या है और आत्मा क्या है, टेम्परेरी क्या है, परमानेंट क्या है।
जो लोग विवेक करना जानते हैं कि ये मैं टेम्परेरी चीज़ों के लिए क्यों इतना प्रयास कर रहा हूँ, सब खत्म हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएँगी सब चीज़ें। भागवतम में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है और अपने पत्नी, बच्चे इनको अपना मानता है, वो व्यक्ति गधा है। यस्यात्मबुद्धि गुणापेति धातुके। ये 3 धातु का बना हुआ जो शरीर है, कफ, पित्त, वायु, यस्यात्मबुद्धि, ये सोचता है मैं ही हूँ ये, इसी शरीर को बस शरीर में लगा रहता है, गधा है, सा एव गोखरा। और यत्र कलत्र आदिषु, पत्नी और बच्चों को, और क्या है? यत्र कलत्र आदिषु क्या शब्द है? स्वाधि, स्वाधि कलत्र आदिषु भौमा इज्जाधि, जहाँ पे उसका जन्म हुआ है उसी को पूजनीय मानता, वहीं मंदिर बनाएगा अपने जहाँ पे गाँव में, वहीं पर वो पूजनीय जगह है मेरा गाँव, मेरा घर, यहाँ गाँव में। जो ऐसे सोचता है मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ब्रिटानिया हूँ, अमेरिकन हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो शरीर के साथ पहचान करता है, भगवान कह रहे हैं वो क्या है? वो सा एव गोखरा। लेकिन जो भेद करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और यहाँ पे क्या परमानेंट है, क्या यहाँ पर टेम्परेरी स्थायी क्या है, अस्थायी क्या है, ऐसे लोगों के हृदय में भक्ति का संचारण करते हैं आप भगवान। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो स्त्री हूँ, मूर्ख, पतित, हम आपको कैसे जान सकते हैं? ये कुंती महारानी दीनता के साथ में भगवान से ऐसे प्रार्थना कर रही है। देखो कैसे प्रार्थना होती है, देखो भगवान के साथ में। तथा परमहंसानां मुनीनाम अम्लात्मानाम, अम्लात्मानम जो शुद्ध हो गए, मतलब इस ज्ञान से पदार्थ और आत्मा समझते हैं, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ऐसे मुनियों के हृदय में भी आप भक्ति योगा, भक्ति योगा विधान अर्थम, ऐसे लोगों को भक्ति देते हो जो डिफरेंस करते हैं, जो नहीं नहीं सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे मन की, उनके हृदय में भक्ति नहीं आती, चाहे वो ऐसे लगते हैं कि वो भी भक्त हैं, वो भी माला करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके अंदर कोई भक्ति, कोई प्रेम जगता नहीं भगवान के लिए। और उसकी पहचान ये होती है कुछ खास सेवा नहीं करते भगवान की। कथम पश्येम ही स्त्रिया, कथम पश्येम ही स्त्रिया, तो फिर स्त्रियाँ कैसे दिखेंगी? स्त्रियों में तो इतनी अकल होती नहीं है कि वो डिफरेंस कर पाएँ शरीर में और आत्मा में। वो तो शरीर से ही बहुत चिपकी रहती हैं। शरीर का श्रृंगार ये इन चीज़ों में तो वो कैसे समझेंगी आपको? इसलिए जब मैं नया-नया भक्ति में आया था, तो मैंने देखा बहुत सारे भक्त जो रोज़ मंगला आरती आते थे, चंडीगढ़ टेम्पल में। तो मैंने एक दिन भक्तों से पूछा कि ये तो हमसे भी ज़्यादा मंगला आरती आते हैं। रोज़ ही देखता हूँ मैं जब हमेशा ही, पर ये इनका व्यवहार तो भक्तों जैसा है नहीं, तो मंगला आरती का कुछ असर नहीं हो रहा क्या? कह रहे मंगला आरती तो प्रभु इसलिए आते हैं, मुझे सीनियर भक्त ने बताया, इनको पता है इससे ठीक रहता है सुबह उठना, अच्छा है सेहत के लिए, थोड़ा भगवान का नाम हो जाता है। तो लेकिन उनका जो भाव है बिल्कुल एकदम अभक्तों जैसा है, वो बदतमीज़ी से बात करते थे, खड़ूस टाइप के लोग थे, कई लोगों को देखा मैंने। इसलिए ऐसे हमें लगेगा नहीं मंगला आरती आ रहे हैं, थोड़ी माला कर रहे हैं लेकिन जब तक भक्तों के अंडर नहीं आओगे, भक्तों के मार्गदर्शन स्वीकार नहीं करोगे, जीवन जीने का कैसे ढंग है, हर चीज़ में अपने हिसाब से प्लानिंग करते रहोगे तो भक्ति नहीं घुसती है। तो कहती है कथम पश्येम ही स्त्रिया, हमको नहीं दिखाई दोगे आप भगवान, भगवान नहीं दिखाई देंगे हमें। कथम पश्यम ही स्त्रिया। हरे कृष्णा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कितनी सुंदर प्रार्थना है, कि सुंदर सुंदर शब्द देव उनको कुंती महारानी के मुख से कितना सुंदर सुंदर ऐसे नमस्ते कर रहे हैं उनको। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अगर हृदय में प्रेम नहीं होगा तो कहाँ से निकलेगा? ये दीनता है ना। कहती मैं तो मूढ़ हूँ, स्त्री हूँ, स्त्री का मेरा अधम शरीर है, प्रभु मैं कैसे जानूंगी? तो प्रणाम करिए भगवान को, प्रणाम तो कर ही सकती हूँ ना। कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण, हे वसुदेव के पुत्र, हे देवकी के दुलारे, हे नंद गोप कुमाराया। नंद गोप कौन है? नंद गोप कुमाराया, नंद एंड द काउ हर्ड मैन। नंद और जो ग्वाले हैं वहाँ के, गोप हैं वृंदावन के, सबके दुलारे हैं भगवान। हे गोविंद, गायों की रक्षा करने वाले, हमारे इंद्रियों को आनंद देने वाले, आपको मैं नमस्ते करती हूँ, नमो नमः। है ना, कितना सुंदर। देखो कुंती महारानी के हृदय की भक्ति देखो। हरी हरी बोल। जो भक्त बहुत सिंसियर होता है ना, भगवान ही उसके मुख से ऐसे निकलवाते हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज अंग्रये। हे कृष्णा, आपकी नाभि कमल जैसी है, पंकज नाभाया। नमः पंकज मालिने, आपकी जो माला है जो पहनते हैं वो भी कमल की है। नमः पंकज नेत्राय, आपके नेत्र भी कमल जैसे हैं। नमस्ते पंकज आंग्रये, और आपके चरण कमल, वो आपके चरण भी कमल जैसे हैं। तो भगवान के सब कुछ कमल से तुलना की जाती है, कमल के समान। कमल सबसे शुद्ध फूल होता है इस संसार में, और बहुत सुंदर भी होता है। नमः पंकज नेत्राय, भगवान की आंखें देख रहे हैं आप कैसी, कितना प्रेम है उनको भगवान के रूप से भी। नाम रूप गुण लीला, भगवान के गुणों से, रूप से, लीलाओं से। नहीं? ये कुंती महारानी है। भक्ति कितनी अद्भुत होती है, नहीं? कितना। अभी आगे कहती हैं, यथा हृषिकेशा खलेन देवकी कंसेना रुद्धा अतिचिरम शुचा अर्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वया एव नाथेन मुहुर्विपद विपदगणा। यथा हृषिकेशा खलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं शुचा अर्पिता, विमोचिताहं सा विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद गणा। अब वो बता रही, भगवान आपने इतनी दया की। भगवान की ऐसे, पहले भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। भगवान आज तक आपने मेरी कितनी कितनी कृपा करी है मेरे ऊपर। आपने कभी भी भगवान को ये नहीं कह सोचना चाहिए कि भगवान आपने मेरे लिए क्या किया। ये बहुत अपराध वाला शब्द होता है, भगवान ने क्या किया है मेरे लिए। ऐसी बुद्धि बहुत पाप और अपराध के कारण जनित होती है। अभी एक लेक्चर में केशवानंद प्रभु जी भी कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे बोलते, फिल्म दिखाते हैं ना, भगवान के पास आएगा वो बोलने लग जाएगा, क्या किया तूने मेरे लिए। हम्म, तो प्रभु जी कहते हैं व्हाट नॉनसेंस इट इज। भगवान परम दयालु है, उनके बारे में सोच सकते हैं ऐसे? हम अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रही ना उनकी दया, और हम खुद कितने नालायक हैं। यथा हृषिकेश खलेन देवकी। हम्म ऋषिकेश कौन है? ऋषिकेशा, ऋषिक माने इंद्रियां। हे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश। और आगे क्या शब्द आया है? एनीवे पहले पढ़ता हूं। और सभी देवों के देव भगवान, आपने माता देवकी को मुक्त किया, जो बहुत समय से जेल में थी, और जो वो ईर्ष्यालु राजा कंस था उससे बहुत सताई हुई थी, और मुझे भी, एंड मी, और मेरे बच्चों को भी। आपने लगातार हमारी जिंदगी में एक के बाद एक खतरे आते रहे,
हर खतरे से आपने हमें बचाया भगवान। ऐसे बोलना चाहिए, भगवान आपने मेरी तब रक्षा की, तभी मैं मुसीबत में था, मैं मुसीबत में थी। आपने इतनी कृपा करी और मैं कितना दुष्ट हूँ, मैं तो भक्ति के लायक भी नहीं था। ऐसे विचार करना चाहिए भगवान से। भगवान ये प्रार्थनाएँ भगवान सुनते हैं ऐसी प्रार्थनाएँ। कृतज्ञ होना भक्ति का बहुत बड़ा गुण है, कृतज्ञता होना। हमें हर भक्त के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जिसने प्रसाद बनाया है, हम खा रहे हैं आराम से इतना बढ़िया प्रसाद। जो प्रोग्राम होता है उसमें जो भी सेवा करते हैं सबके प्रति कृतज्ञता होना चाहिए। आप यहाँ तक पहुँचे हो, ये प्रोग्राम बढ़ा, किसी ने मेहनत की, आप तक पहुँचा, कैसे उस हर भक्त किस-किस का योगदान है पता नहीं। हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। अब देखो कह रही हैं वो, कैसे भगवान आपने खलेना, खलेन कौन था? वो खलू था ना, वो खलेना, खलनायक, कंस, उससे देवकी की रक्षा की। खलेन देवकी कंसेना रुद्धा। रुद्धा होता है जेल में थी वो, जेल से बचाया उसको। अतिचिरम बहुत समय से थी। सुचारपितः, सुचारपिता क्या थी? बहुत दुखी थी वो सुचारपिता। ओके, सुचारपिता मतलब बहुत कष्ट कष्ट दिया उसने उनको। विमोचिता, उनको आपने विमोचित कर दिया, मुक्त कर दिया। अहम चा, मुझे भी तो बचाया आपने। सह आत्मजा, और मेरे बच्चों के साथ जो मेरे आत्मजा हैं उनके साथ में मुझे भी बचाया आपने। विभो, विभो था वो, देवों के देव, हे महान देव। त्वया एव नाथेना, नाथ होता है जो रक्षा करो उसको नाथ बोलते हैं। त्वया एव, आपने ही हे नाथ मुहु विपद गणात। विपद मतलब बार बार खतरे आए, उनसे हमें बचाते रहे आप। एक के बाद एक खतरे तो आते रहते हैं भक्तों की जिंदगी में, लेकिन साथ में भगवान भी तो आते हैं। इसलिए भक्त लोग तो कहते हैं भगवान खतरे देते रहो और आप आते रहो। आपके आने से इस संसार का फिर दोबारा दर्शन नहीं होगा, आप ऐसे ही आते रहोगे। विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्व एव नाथे न मुहुर विपद गणात। ये विपद गणात बड़ा अच्छा शब्द है कि गणात गिनती नहीं कर सकते, इतने खतरे पे खतरे आते रहे। कंसेन रुद्धाति चिरम उचार पिता यथा ऋषिकेश खले न देव की। आगे बताती हैं, देखो ऐसे बताना चाहिए क्लियरली, भगवान उस दिन आए थे आप, उस दिन मैं मेरा क्या होता, आपने रक्षा कर ली मेरी। वो बता रही हैं कैसे कैसे किया था आपने। मेरे प्रिय कृष्ण, आपने रक्षा की थी हमारी किससे? एक पॉइजन्ड केक था, केक खिलाया था दुर्योधन ने, जहर वाला, भीष्म को, सॉरी भीम को। उससे आपने बचाया मेरे पुत्र को। और हम क्या अग्नि में नहीं, वो जो लाख का घर बनाया था उसमें से बच गए थे हम लोग, वो भी आपकी कृपा से बचे। ये नहीं सोचना चाहिए नहीं वो तो इसलिए बच गया था मैं, भगवान ही, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता। कुछ भी होता है भगवान का हाथ होता है उसमें। भगवान की कृपा से ही वो कृपा किसी के द्वारा हमारे तक पहुँचती है। प्रसाद भी हम तक पहुँचा है तो भगवान की कृपा से पहुँचा है। और फ्रॉम कैनिबल्स, कैनिबल्स कौन था? वो नरभक्षी था जो, उससे बचाया आपने हमें। फ्रॉम द विशस असेंबली, और वो सभा थी जो द्रौपदी की रक्षा हुई थी वहां पर, उस सभा में, शकुनी की सभा, वहां पर हमें बचाया। और हमारा जो अज्ञातवास था, वनवास, उसमें हमारे कितने कष्ट आए, एक के बाद एक, वहां सब रक्षा की आपने। और युद्ध में, युद्ध हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ भगवान, महाभारत का, कितने बड़े बड़े महारथी थे, वहां पे आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की। और अब आपने अश्वत्थामा का ये ब्रह्मास्त्र आया है, इससे आपने रक्षा की है। ये जो प्रार्थना है उत्तरा की, जब परीक्षित महाराज की रक्षा हुई है उसके बाद ही वो भगवान जाने लगे हैं, और तब ये प्रार्थना बोली जा रही है। नहीं, विषात, पॉइजन, विष, विष, विषात महाअग्नि, जो महाअग्नि से बचाया। पुरुषा अधहा, पुरुष खाने वाला व्यक्ति था वो, कौन सा राक्षस था आपको याद है? दर्शनाथ, बाय कम्बेटिंग, ठीक है। हाँ, असत सभाया,
दर्शनाथ। और वो सभा थी जो वनवास, वनवास में बचाया। कृच्छ्रतः, वहां पे कितने सारे कलेश थे। कृच्छ्रतः, मृधे मृधे मृधे, बार बार बचाया, बार बार, अनेका मैनी। महारथ, कितने बड़े बड़े महारथी थे युद्ध में। अस्त्रतः, बड़े बड़े हथियार उनके पास, ब्रह्मास्त्र भी आए। द्रोण भी थे। द्रोण के पास कितने अस्त्र हैं। द्रोणाचार्य अस्त्रतः, द्रोणाचार्य मतलब उसका पुत्र अश्वत्थामा का अस्त्र आ गया, ब्रह्मास्त्र आ गया। द्रोणी 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 अस्त्रतः च आसमा। आसमा मतलब भूतकाल की बात कर रहे हैं। हरे हरे आ गया। हरे मतलब यहाँ पे हरे का मतलब राधा रानी भी होता है, भगवान को हरे बोलते हैं। हे भगवान, अभिरक्षितः, आपने हमारी पूर्ण रूप से रक्षा की। ऐसे प्रार्थना करते हैं भगवान से। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना, असत सभाया वनवास कृच्छ्रता, मृधे मृधे अनेक महारथा, अस्त्रितो द्रोणी अस्त्रिता चास्म हरे अभिरक्षिता। प्रार्थना ऐसे होती है भगवान से। ये जो प्रार्थना है ये वाली, ये कुंती महारानी ने यहाँ पर बहुत ही अद्भुत बात कह दी, जो शायद भागवतम में ऐसा मिलता नहीं, सुन है ना, ऐसा सुनने को मिलता नहीं है। कुंती महारानी ने किया ये काम। विपदा संतु ता शाश्वत, तत्रा तत्रा जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्यात्, पुनः पुनः भव दर्शनम। वो कहती हैं, प्रभु मेरी एक प्रार्थना है आपसे। आप परम दयालु हो, एक दया करना मुझ पर, कि मुझे ये विपदाएं देते रहना आप बार बार, इनको कम मत कर देना। विपदा संतु ता शाश्वत, शाश्वत का मतलब हमेशा देना। कभी ऐसा जीवन ना हो मेरे कि मेरे जीवन में कोई विपदा ना आए। विपदाओं से भर दो मेरा जीवन। ता माने सारी विपदाएं ले आओ। ता मतलब सब, जितने भी तरह की विपदाएं होती है संसार में, जितने तरह के कलेश होते हैं, दुख होते हैं, उनको दे दो और हमेशा देते रहना। विपदा संतु ता शाश्वत। इससे पता लगता है कि कुंती महारानी शुद्ध भक्त हैं। सुन रहे हैं आप लोग? इससे ये पता लगता है कि कुंती महारानी शुद्ध भक्त हैं, और उनका मूड ये है। और हम कहते हैं मेरे लिए भगवान ने क्या क्या, कई लोगों के मुख से मैंने सुना है, क्या दिया भगवान ने हमें, तुम्हारी भक्ति से हमें क्या फायदा हो रहा है। तो बिल्कुल उल्टे हैं हम लोग। नहीं, जो एक शुद्ध भक्त का हृदय होता है, और जो हमारा हृदय है, बिल्कुल ये तो कोयले जैसा है, एकदम गंदा, काला। पाप कर्मों के कारण हमारी बुद्धि बिल्कुल मलिन हो गई है, काली हो गई है। हम लगते हैं भगवान कब कृपा करोगे, कब सुख के दिन आएंगे, कभी तो होगी। कर रहे हैं प्रभु, कर रहे हैं चैंटिंग, आपने कहा है कर तो रहे हैं, ये हमें ऐसा लगता है। और वो कह रही है प्रभु कृपा करना, जितनी तरह की भी समस्याएं, दुख हैं, कलेश हैं, मेरे जीवन में लाना, और रोज लाना। सुन रहे हैं आप? कितने कमाल की बात है। और तत्र तत्र जगत गुरु, तत्र तत्र मतलब क्या है? तत्र तत्र जगत गुरु, तत्र तत्र जगत गुरु। I wish that all those calamities would happen again and again, so that we could see you again and again. For seeing you means that we will no longer see. Okay. तो फिर भगवान को यहाँ पे तत्व आएगा कि विपदा संतु ता शाश्वत, दोनों मतलब है कि हर जगह ले आओ, वहां वहां जहां भी मैं रहूं, और वहीं वहीं आप भी आओ फिर, क्योंकि जगत गुरु है। जगत गुरु होगा क्या, जब विपदा आएंगी तो कौन आता है? आप ही तो आते हो। इसलिए कह रही है वो, विपदाओं से क्या समस्या है, भगवान आप ही तो रक्षा करने आते हो, आपके दर्शन होते हैं। भवतो दर्शनम, विपदा आएगी तो आप भी तो आएंगे। कौन बचाएगा? कौन कौन डॉक्टर को लेके आएगा? डॉक्टर के रूप में देखो भगवान आए हैं।
दवाई आई है। भगवान भवतो दर्शनम, अगर आपके दर्शन होंगे तो यत् स्यात् पुनः, फिर दोबारा से दोबारा पुनः, दोबारा नहीं होगा। क्या? भव दर्शनम, इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा, ये जन्म मृत्यु के बंधन कट जाएंगे। ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। इसलिए भक्त कभी समस्याओं से घबराने की बात तो छोड़ो, वो तो चाहता है समस्या आती रहे प्रभु, इसको बोलते हैं भक्ति। विपदा संतु ता शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। यहाँ पे लिखा है भव दर्शनम और यहाँ पे लिखा है भवतो दर्शनम। आपके दर्शन से भव दर्शन नहीं होगा। भवतो दर्शनम पुनर्भव दर्शनम, याद कर लो ये। भवतो दर्शनम पुनर्भव दर्शनम, भगवान को बोल दो जाके। भगवान आपके दर्शन से, आप भगवान के जितने दर्शन करोगे, इसलिए अगर हम भगवान के दर्शन करते हैं हरि नाम के रूप में या भागवतम के रूप में या भक्तों के रूप में या भगवान के फोटो को देखकर या विग्रह को देखकर, उसके दर्शन से भव दर्शन नहीं होता है। ये भी पॉइंट है बहुत। अगर ये चाहते हो कि संसार का दर्शन खत्म हो जाए तो भगवान का दर्शन करना होगा। कितना सुंदर है ना ये, विपदा संतु ता शाश्वत तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। इनको बोलते हैं पिबत भागवतम रसमाल्यम, यही रस पीना है ये शब्दों में जो है ना, ये भवतो दर्शनम पुनर्भव दर्शनम, इनको गाना चाहिए। ये सब इतना सुंदर इनकी रचना है, इनको हजारों ट्यूनों में गा सकते हो आप। नहीं, जो गायक है जो गायक हैं उनको गाना चाहिए, जो बजाने वाले उनको बजाना चाहिए। उनको गाओ ना, उनको याद करो, ये हमें होना चाहिए। कितने कुछ याद है हमें दुनिया में, और इनको रिपीट करेंगे ये भी याद हो जाएंगे। भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। अब ये देखो कितना सुंदर, ये और भी सुंदर। ये कुंती महारानी क्या है, मैं प्रभु छीन लो मेरा सब, ये ऐश्वर्य, ये ज्ञान, ये रूप, ये सब, यही तो बाधा है भक्ति में। और हम तो भक्ति कैसी करते हैं हम लोग, हम कहते हैं भगवान, हम तो भक्ति छोड़ के भाग जाते हैं इनके पीछे। देख रहे हैं कितनी, वो कहती है इनसे भक्ति नहीं हो पाती, इनके पास से बहुत ज्यादा है, और ये हमें पता लगता नहीं है। हम लोग यहीं घुसे पड़े हैं सब। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, इसी को बढ़ाने लगे। ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं। श्री, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, ये चार चीज बाधा है भक्ति में। सुंदर होना, ज्ञानी होना, धन होना, ऊंचे कुल में पैदा होना, ये सबसे ऐसे व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाते। कुंती महारानी कहती हैं प्रभु बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए मैं बंध गई हूँ, ऊंचे कुल में पैदा हुई, राजा की बेटी हूँ मैं, ऐश्वर्य भी है। और देखो आप जा रहे हो ना आज, क्योंकि अब आपने सब सेटल कर दिया, सारी मुसीबत खत्म हो गई, रिश्ते को राजा बना दिया, सब ठीक हो गया, अब जा रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे ये सब, तो जन्म ऐश्वर्य सुश्री, कि मुझे आप चाहिए हो। आप कहाँ आते हैं? जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है उन्हीं के घर में भगवान रहते हैं, उनके हृदय में, क्योंकि वो भगवान पर आश्रित रहते हैं ना, उनको कुछ नहीं है दुनिया में। जिनके पास ये है वो तो इन्हीं के आश्रित रहते हैं, उनको भगवान क्यों चाहिए? वो तो भगवान को भी लाते हैं, इन्हीं के लिए ला के आते हैं, तो भगवान नहीं आते उनके पास, तो भगवान को नौकर बना के इन चीजों को मांगते रहते हैं। तो हम आकिंचन गोचरम, जिनके पास कुछ नहीं है ना, वही देख पाते हैं आपको। गोचरम, वही पहुंच पाते हैं आप तक। अर्हति अभिधातुम, टू एड्रेस इन फीलिंग, अर्हति, वही आपको पुकार सकते हैं हृदय के साथ। जिनके पास कुछ नहीं है, न धन है, न सुंदरता है, कुछ तो है मेरे पास, सुंदर हूं ना, सुंदर हूं मैं, नहीं, ज्ञान है मेरे पास, धन है, क्या प्रॉब्लम है, ऊंचे कुल का हूं मैं। बंद कर दो इनको, इनका माइक खुला है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री भी एध माना, एध माना मतलब एध माना, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग मदा, इसके मद में, पुमान,
ना एव अर्हति, वो आपको नहीं पुकार सकते। जब हरे कृष्णा मंत्र की चैंटिंग करेंगे उनके हृदय से नहीं निकलेगी, क्योंकि ये लोग क्या हैं, ये मद में हैं अपने में, ये मद में सुनते नहीं किसी की भी। सुन पा रहे हैं आप सब लोग? My lord, your lordship can easily be approached, but only by those who are materially exhausted. One who is on the path of progress. हरी हरी बोल। देखो बड़ा अच्छा लिखा है कि जो इनको बढ़ाने में लगे हुए हैं, हम लोग इसमें लगे ना, सब भाग जाएंगे अभी थोड़ी देर में। आप सुन पा रहे हैं ना ये बात? बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग अपना स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जन्म स्टेटस है मेरा, जन्म, मेरा कुल, मेरा देखो कितना ऊंचा हो गया मेरा कुल, और अपना ऐश्वर्य, अपना धन वगैरह बढ़ा रहे हैं। और क्या बढ़ा रहे हैं? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, अपना ज्ञान बढ़ाने में लगे हुए हैं, मेरा नॉलेज, और श्री, सुंदरता। प्रभु थोड़ा सा पैसा चाहिए ना, अभी ब्यूटी पार्लर भी जाना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, जिम भी जाना पड़ता है, अब कपड़े भी अच्छे चाहिए। उनको वो भगवान को नहीं पुकार पाएंगे, कह रहे हो। वो हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, उनके मंत्र में कोई शक्ति नहीं होगी, वो कह रही है। वो तो उनके मंत्र में शक्ति होगी जिनके पास कुछ नहीं है, अकिंचन होना पड़ता है। इसलिए जो भक्त होता है ना, वो प्रयास नहीं करता। क्यों? उल्टा भाई मेरी बाधा है, क्यों प्रयास करूं मैं? बाधा है ना वो तो। जो भगवान ने दिया सही है, वो बेस्ट है मेरे लिए। भगवान को चिंता होनी चाहिए, तो कुछ करता ही नहीं है, भक्ति करता रहता सारा दिन। क्या करूं? भगवान फिर आके करते हैं, भगवान खिलाते हैं उसको आके। जिसको होश ही नहीं है अपने बारे में, और जो अपने शरीर के बारे में सोचते जा रहा है, भगवान उसके पास नहीं आएंगे। कुंती महारानी ने बोल दिया। इसलिए भगवान, देखो ना, मैं उदाहरण दे रही हूँ, आप जा रहे हो ना आज, अभी तक तो यहीं थे आप, आज जा रहे हो आप। जब मुसीबत में थे हम लोग तो आप यहीं थे, अब ठीक हो गया सब, राजपाट मिल गया, अब जा रहे हो आप। तो फिर नहीं चाहिए मुझे ये सब। ये जन्म ऐश्वर्य सुश्री भी, एध माना मदा पुमान। एध माना, जो उनको बढ़ाता है, वह अगली मद में आते हैं श्लोक। ना एव अरहति, ना एव अरहति अभिधातुम वही। अभिधातु मतलब वो नहीं पुकार पाएंगे आपको हृदय से। उनके मंत्र को, उनका मंत्र क्या होगा? बाह्य अक्षर होगा खाली, नाम नहीं होए। नाम अक्षर होए, नाम नहीं हो, नाम अक्षर होगा खाली, एक नाम अक्षर होंगे खाली। त्वाम अकिंचन गोचरम, त्वाम अकिंचन गोचर, तुम कौन आपके पास पहुंच सकता है? किसकी माला में शक्ति होगी? कौन की माला पहुंच जाएगी आप तक? जो अकिंचन है, इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए देखो ये उल्टा सौभाग्य है। लोग रोते रहते हैं, कुछ नहीं दिया मुझे मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने, जो भी है, कि बचपन से हम ऐसे। भैया अच्छा है आपके लिए, कुंती महारानी से मिलो आप अज्ञानी हो, ये तो अच्छा भाग्य है। भगवान को पुकारो ना। आपका हृदय में अच्छी पुकार होगी भगवान के लिए, आप भगवान को पुकार सकते हो। स्वाम अकिंचन गोचरम, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर, आनंद आ गया कुंती महारानी की प्रार्थना पढ़ के।